आज हम जिस इंडिकेशन के लिए बात करने वाले हैं दैट इज़ हेयर लॉस कि हेयर लॉस में पीआरपी यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा की क्या अफादियत है। अब देखें, हेयर लॉस की बहुत ज़्यादा कॉजेज़ होती हैं। हार्मोनल भी हो सकता है, जेनेटिक सबसे कॉमन कॉज है, जेनेटिक्स के आपके ख़ानदान में हेयर लॉस चलता आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमर मुश्ताक है एंड आई एम अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड अ लेज़र स्पेशलिस्ट। मैंने डर्मेटोलॉजी में FCPS 2015 में किया एंड सिंस देन आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट इन फेज़ 4 DHA वेयर आई हैव एस्टेब्लिश्ड माई ओन स्टेट ऑफ द आर्ट लेज़र सेटअप। अभी हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं और व्यूअर्स को आगाही देने वाले हैं दैट इज़ अ वेरी कॉमनली एनकाउंटर्ड प्रोसीजर दीज डेज, और आजकल इसके बारे में पेशेंट डायरेक्ट आके विदाउट अपनी कोई भी क्वेरी बयान किए बगैर इसी टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने ये करवाना। PRP। नाउ व्हाट इज PRP? प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। PRP होता क्या है? देखें, जैसे अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर ब्लड, हर खून हम सब के अंदर है और खून के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स हम सब के अंदर है जिनका हमें पता ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने नेचुरली इतना फोर्टिफाई किया हुआ है ब्लड को कि उसके अंदर से हम ग्रोथ फैक्टर्स लेके उसको ही एनहांस कर सकते हैं। तो जब ये रिसर्च इस पे हुई और एक चीज़ सामने आई कि खून के अंदर एक खुलिया होता है जिसको प्लेटलेट कहा जाता है, और प्लेटलेट एक ऐसा वाइट सेल है ब्लड के अंदर जिसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर्स रखे हैं। उन ग्रोथ फैक्टर्स को जब हम फोर्टिफाई करके एनरिच करके डिफरेंट इंडिकेशंस में इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आज हम जिस इंडिकेशन के लिए बात करने वाले हैं दैट इज़ हेयर लॉस कि हेयर लॉस में PRP यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा की क्या अफादियत है। अब देखें, हेयर लॉस की बहुत ज़्यादा कॉजेज़ होती हैं। हार्मोनल भी हो सकता है, जेनेटिक सबसे कॉमन कॉज है, जेनेटिक्स के आपके ख़ानदान में हेयर लॉस चलता आ रहा है। फिर स्ट्रेस, किसी भी वजह से कोई स्ट्रेस है तो आपका हेयर लॉस स्टार्ट हो गया। कोई ऐसा डिजीज़ है जिसकी वजह से आपकी बॉडी स्ट्रेस में गई है, बॉडी स्ट्रेस हुआ है और आपके बाल शेडिंग फेज़ में चले गए हैं जिसको टीलोजन एफ्लूवियम कहा जाता है। बाल शेडिंग फेज़ में चले जाते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने नेचुरली हमारे बाल साइकिल्स में बनाए हैं। ग्रोइंग फेज़ होती है, फिर रेस्टिंग फेज़ होती है, फिर शेडिंग फेज़ होती है। तो शेडिंग फेज़ में अगर बाल चला जाता है ज़्यादा मकदार में तो बहुत ज़्यादा हेयर शेडिंग स्टार्ट हो जाती है जिसको टीलोजन एफ्लूवियम कहा जाता है। तो कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जैसे कोरोना के बाद, कोविड के बाद बहुत ज़्यादा देखा गया कि टीलोजन एफ्लूवियम के केसेस सामने आए। तो इन सब केसेस में हमें एक ऐसी थेरेपी रिक्वायर्ड थी जो सब केसेस को इकट्ठा कैटर करे, वो थेरेपी है PRP। अब PRP बेसिकली क्या होता है? जब हम पेशेंट का 10 to 20 cc ब्लड सैंपल लेते हैं इसमें और उसमें से सेंट्रीफ्यूज करके स्पेशलाइज किट्स यूज़ करके प्लेटलेट्स को इन्हांस करते हैं, और वो इन्हांस्ड प्लेटलेट्स बेसिकली जो, अब एक नॉर्मल प्लेटलेट काउंट एक इंसान में होता है 3 लाख, 4 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, ये एक रेंज है। लेकिन जब हम इस प्लेटलेट काउंट को अराउंड 20 से 30 लाख तक विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक किट्स ले जाते हैं, जो कि ऐसा होता है PRP में जब हम स्पेशलाइज्ड किट्स यूज़ करते हैं, तो ये एक बहुत एनहांस्ड थेरेपी बन जाती है और वो ग्रोथ फैक्टर्स 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फिर हम उन ग्रोथ फैक्टर्स को एक बहुत बारीक नीडल के ज़रिए, जिसका बोर बिल्कुल बाल जितनी बारीक होती है, उसके ज़रिए हम हेयर फॉलिकल्स, जहाँ पे हेयर फॉलिकल्स हैं लेकिन वो डेड हो रहे हैं, वो हेयर फॉलिकल्स मुरझा रहे हैं, वो हेयर फॉलिकल्स शेड हो रहे हैं, वहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। उससे क्या होता है कि वो हेयर फॉलिकल्स वायबल हो जाते हैं, उनमें लाइफ आती है क्योंकि ग्रोथ फैक्टर डायरेक्ट उनके अंदर जाता है। और जब ग्रोथ फैक्टर डायरेक्ट उनके अंदर जाता है और कुछ सेशंस हम करते हैं, यूजुअली 3 to 4 वीक्स अपार्ट इसका सेशन होता है, तो वहाँ से बालों की एक नई, सबसे पहले तो शेडिंग बालों की ख़त्म होती है, फिर एक ऐसी भी स्टेज आती है जिसमें किसी हद तक हेयर ग्रोथ होती है। बहुत से पेशेंट्स ने बहुत क्वेरीज मुझसे इसकी कॉस्ट के बारे में भी पूछी हैं, तो इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड पे उस कॉस्ट का भी मैं जिक्र करूँगा। तो ये बेसिकली PRP के बारे में एक शॉर्ट सा रिव्यू था कि PRP होता क्या है, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब PRP का बहुत सुना है, हमें इसकी डिटेल बताइए कि ये क्या होता है।
अब जब आपने पीआरपी इस तरह से प्रिपेयर कर लिया और पेशेंट को आपने 4 to 6 सेशंस यूजुअली रिकमेंडेड होते हैं वो किए, तो मोर देन 70 to 80% पेशेंट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। बाकी तो ऑफ कोर्स हमने अकॉर्डिंग टू द कॉज भी ट्रीट करना होता है, हमने देखना होता है कि क्या रीज़न बन रही है, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, कोई स्ट्रेस है, कोई टीलोजन एफ्लूवियम, कोई भी इस तरह की कॉज है, तो हमने साथ साथ कॉज को भी ट्रीट करना है। लेकिन ये एक ऐसी थेरेपी है जो ऑल इन वन है और हर कॉज को बहुत अच्छे तरीके से डील करती है। इसके अलावा बहुत से ऐसे और इंडिकेशंस हैं जहाँ पे पीआरपी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देखे गए हैं, लाइक एक्नी स्कार्स, जैसा कि मुंह पे एक्नी के बाद खड्डे पड़ते हैं और अक्सर लोगों का आपने देखा कि फेस बिल्कुल उनमें ऐसे ऐसे खड्डे पड़े होते हैं। वो बेसिकली क्या होता है कि वो एक्टिव एक्नी होती है जो टाइम पे ट्रीट नहीं हुई होती, तो उसमें भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो जाती है और स्किन काफ़ी हद तक प्लेन हो जाती है। फिर ओपन पोर्स में पीआरपी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। अनइवन स्किन टोन, जहाँ पे भी हमें स्किन रीसर्फेसिंग चाहिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। कई ऐसे अल्सर्स, कई ऐसे जख्म जो किसी और चीज़ से हील नहीं हो रहे होते, वो इससे हील हो जाते हैं। तो पीआरपी की बहुत अफादियत है जो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे हमारे जिस्म के अंदर रखी हुई है। अब जहाँ तक इसकी कॉज का ताल्लुक है, तो बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। इसमें ये होता है कि पीआरपी के डिफरेंट तरीके हैं। अब कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो स्पेशलाइज्ड किट्स यूज़ करते हैं, कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो स्पेशलाइज्ड किट्स यूज़ नहीं करते। स्पेशलाइज्ड किट्स का मकसद सिर्फ ये होता है कि प्लेटलेट काउंट बहुत एनहांस हो जाता है और रिजल्ट ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, तो उस हिसाब से उसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाती है। एक यूजुअल रेंज जो इसकी देखी गई है वो 10,000 से लेकर 15-20,000 जहाँ तक पर सेशन पीआरपी की कॉस्ट होती है। बाकी ये है कि इसके रिजल्ट्स वेरिएबल हैं, लेकिन 70 to 80% पेशेंट्स में इसका बहुत अच्छा रिस्पांस देखा गया है। अगर आप मुझसे किसी किस्म की भी रहनुमाई चाहते हैं और कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप मरहम प्लेटफॉर्म से मेरी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।